बस इतना याद रखना कि युवराज की इस मूर्ति को कोई हानि नहीं पहुंचाए, अन्यथा युवराज कभी वापस नहीं आ पाएंगे। क्या हुआ राजकुमारी जी, रुक क्यों गई? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। याद नहीं, बावनी ने कहा था यही एक रास्ता है वीरेंद्र को वापस लाने का। ऐसे आदमी की बात कैसे मान ले जो हमारे सामने आने के लिए भी तैयार नहीं है। जब तक बावनी हमारे सामने नहीं आते, हम उनकी एक भी बात नहीं सुनेंगे। आप बावनी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। हमसे भी ऐसे कोई बात नहीं करता। अगर बावनी की बात नहीं मानी तो कयामत आ जाएगी, आपको मार देगा वो। जिंदगी और मौत की सीख आप हमें ना ही दे तो अच्छा होगा। हम सिर्फ वीरेंद्र के लिए जी रहे हैं और उसकी जिंदगी के लिए अगर हमें मरना भी पड़े तो हमें 100 मौतें मंजूर हैं। पर अगर बावनी आपके सामने आ गया तो डर की सारी हदें पार करके हम यहाँ पहुंचे हैं। अब बावनी के नाम से हमें डराना बंद कर दीजिए और आखिरी बार सुन लीजिए, जब तक वो हमारे सामने नहीं आते हम उनकी कोई बात नहीं सुनेंगे। मैं कहता हूँ मान जाओ वरना पछताओगी। आपके बार बार दोहराने से हमारा जवाब नहीं बदलने वाला। बावनी को मिलना है ना, तो ये खड़ा है आपके सामने बावनी। हमें ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। बंद करो अपना ये नाटक। क्या कहा बड़े भाई, तुम बावनी हो? अच्छा तो सुनो, मैं भी बावनी हूँ। मैं भी बावनी। चुप कर गंबक। अब ना मुंह चलाना बंद कर, नहीं तो यहीं पर तेरी जबान काट कर फेंक देंगे। राजकुमारी जी आप चिंता मत कीजिए, हम मिलाएंगे आपको बावनी जी से। बावनी जी, बावनी जी, बावनी जी, बावनी जी, हमारी इल्तिजा है आपसे। कृपया करके हमारी राजकुमारी जी के लिए सामने आ जाइए ना। बहुत ही मासूम दिल है इनका। बावनी जी आप तो 52 विद्याओं के महारथी हैं, पर इनके लिए एक बार बावनी जी सामने आ जाइए। हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा, पर एक बार हमारी राजकुमारी जी के लिए आ जाइए। आएंगे आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। और बावनी जी क्षमा कर दीजिएगा इस मूर्ख को जो अपने आप को बावनी कहता है। इसकी हिम्मत तो देखिए, अपने आप को बावनी कहता है कमबख्त। कमबख्त, उड़ना बंद कर, आंखें नीची। जानता नहीं है तू हमें, क्रूर सिंह है। हम बोल रहे हैं इस तरह घूर मत हमें, वरना आंखें निकाल कर ना खा जाएंगे और इकार भी नहीं मारेंगे कमबख्त। आंखें निकालोगे तो ये लो, निकालो आंखें।
और बड़े भैया। राजकुमार जी, शुरुआत इस आदमी से करते हैं। इसका खून मजेदार होगा। इसका खून मैं पीऊंगी। नहीं, मैं पीऊंगी। इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। पहले इस लड़की का खून पिएंगे। हमें मूर्ति वापस कर दो। देखो मेरा चेहरा मौत का चेहरा है। अब तुम ही जिम्मेदार हो इन सब की मौत का, कि तुम ही ने हमारी बात नहीं मानी। हमारी हमने बात नहीं मानी। हम कैसे मूर्ति को झील में डाल देते? अगर वीरेंद्र वापस नहीं आते तो उन्हें कुछ हो जाता। हम ये खतरा नहीं उठा सकते। खतरा? अरे वाह, उम्मीद से कहीं ज्यादा अक्लमंद निकली। इसका मतलब तुमने मेरी चाल समझ ली। हाँ, ये सच है, मैं तुम्हारी मूर्ति को इसलिए झील में डलवा रहा था ताकि वो तुमसे हमेशा के लिए जुदा हो जाए। लेकिन क्यों? क्या दुश्मनी है आपकी वीरेंद्र से, हमसे? ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप? हमने आप पर भरोसा किया और आप हमें धोखा देते रहे। अपना रूप बदलकर अपने आप से ही मिलाने के लिए हमें यहाँ ले आए। क्यों? मूर्ति तो आप हमसे पहले भी छीन सकते थे, पर यहाँ क्यों लाए हमें? इरादा क्या है आपका? इरादा तो मेरा एक ही था। जिस वक्त तुम लोग आराम फरमा रहे थे, मैं उसी वक्त तुम्हें हमेशा के लिए सुलाने वाला था। बस बहुत वक्त हो गया बाउनी। अब इस खेल को खत्म करने का वक्त आ गया है। लेकिन उसी वक्त शिवदत्त आ गया और फिर मुझे तुम्हारी प्रेम कहानी का सुराग मिला। तुम अपने प्यार के लिए मुझसे मदद चाहती थी, लेकिन तब अगर मैं तुम्हारे युवराज की मूर्ति को तोड़ देता तो उसमें वो मजा कहाँ आता जो उसे तुम्हारे ही हाथों खत्म करवा के मिलता। तुम कितना रोती, बिलखती, गिड़गिड़ाती, पछताती, क्या नजारा होता वो। बस इसीलिए मैंने इतना इंतजार किया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमें महसूस हो गया था कि जो आप हमसे करवा रहे हैं वो सही नहीं है। कोई बात नहीं, अब तुम्हारे हाथों ना सही, मेरे हाथों से सही, तुम्हारे युवराज की मूर्ति टूट के रहेगी, वो भी तुम्हारे सामने। और तब जो दर्द तुम्हारी आंखों में होगा, मुझे उसमें बहुत बहुत मजा आएगा। छोड़ो से। इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए तो हमें यहाँ से भागना होगा।
यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है जाने का। इस तरफ, यहीं से होकर गुजरेगा। आइए, इस तरफ से। कब तक हमें ऐसे रेंगते हुए चलना है? बस मम्मी, थोड़ी देर और। ये कैसी जगह है? बहुत अजीब सी जगह है ये। देखो शब्द, ये जगह वीरान तो नहीं हो सकती। कोई ना कोई यहाँ जरूर रहता है। कोई खतरा तो नहीं है ना यहाँ पर? अब तक हम उस पहाड़ी पर पहुंच भी गए होते। समझ में नहीं आ रहा है हमें कि वो पत्थर की सतह टूटी तो टूटी कैसे। पीछा छुड़ाना चाहता था मैं शिद्दत से, क्योंकि मूर्ति पाने के लिए उसकी लड़ाई मुझे परेशान कर रही थी। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू, तड़प देखने का मजा लेना चाहता था, लेकिन वो बार बार मूर्ति हथियाने की योजना बना रहा था, इसलिए हटा दिया उसे अपने रास्ते से। लेकिन अब मेरे मजे में कोई खलल नहीं। अब इधर टूटेगी ये मूर्ति और उधर तुम बिन पानी मछली की तरह तड़पोगी। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। वीरेंद्र को चोट मत पहुंचाइए। चोट? नहीं नहीं, मैं इसके टुकड़े करने जा रहा हूं। बस अभी ये नहीं तय कर पाया हूं कि कैसे तोड़ूं। पहले सीधी गर्दन को मरोड़ूं या उसके हाथ को मसल दूं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो आपके लिए सिर्फ एक मूर्ति है, पर हमारे लिए हमारी जिंदगी, हमारा वीरेंद्र है वो। युवराज वीरेंद्र ही वो है जिन्हें तिलिस्म को खोलने के लिए चुना गया है। वो तिलिस्म जिसके खुलने से आप श्राप मुक्त हो जाएंगे। क्या आप इस श्राप से मुक्त नहीं होना चाहते? अब ये श्राप ही मेरी पहचान है। मुझे इससे मुक्ति नहीं चाहिए, कभी नहीं। ये मुझे उस शक्ति की याद दिलाता है जिससे मैं दुनिया में सबसे ताकतवर बना। और सोचो, अगर तुम्हारे युवराज ने तिलिस्म तोड़ दिया, फिर तो वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। फिर मेरे डर रुतबे का क्या होगा? तुम्हारे युवराज को मेरे लिए मरना होगा। यहाँ तो कितनी देर तक बचाएगी तेल से? ये आग इधर बुझी, उधर तुम्हारी जिंदगी खत्म। पास ही में एक कुआं है। आगे है तो मैं क्या कुछ जला दूंगा। आज इनका खून पीकर बड़ा मजा आएगा। दूर हो। पकड़ो से, भागने ना पाए।
चलो चप्पा। इसके मरते ही तिलिस्मी खुलने का हर दरवाजा बंद हो जाएगा। इसलिए अब इस मूर्ति को तोड़ने में मुझे बहुत 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 मजा आएगा। हे भगवान, हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए। यक्षराज का रह जाएगा अधूरा सपना जब मिट्टी में मिल जाएगा चंद्रकांता का कोई अपना। राजकुमारी जी। अरे नाजिम, वो लोग कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? बात तो तू ठीक कह रहा है वैसे। ठीक कह रहा हूँ तो चल आगे ढूंढते हैं, आजा। राजकुमारी जी कहाँ खो गई हैं? वो बावनी भी नहीं दिख रहा। राजकुमारी जी। हमें कौन सा रास्ता लेना है? ये बावनी का बिछाया हुआ जाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए। इस तरफ आओ चपला। रुकिए तेज सिंह। क्या हो चपला? हमें लगता है ये राजकुमारी जी के गहने हैं। ये अवश्य ही राजकुमारी जी ने जानबूझ के गिराए होंगे हमें संकेत करने के लिए। मैं जल्द से जल्द राजकुमारी जी के पास पहुंचना है। चलो आप। राजकुमारी जी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। वो हमारी जिंदगी है, हमारा प्यार है। क्या है ये प्यार? दुनिया का सबसे बड़ा फरेब। प्यार एक गुनाह है जिसकी सजा मौत है, और वो तो मिलेगी। मुझे नफरत है इस लफ्ज से। प्यार से इतनी नफरत क्यों? क्योंकि मैंने भी प्यार किया था। उसकी चाहत के लिए 52 विद्याएं हासिल की थी, जिसकी वजह से मुझे श्राप मिला, और फिर उसी प्यार ने मुझे छोड़ दिया ये कहकर कि मैं श्रापित इंसान के साथ नहीं रह सकती। लोग हंसते थे मुझ पर, मजाक बना दिया था मुझे, लेकिन आज मजाक नहीं हूं, हकीकत हूं। ऐसी हकीकत कि बड़े बड़े शैतानों की रूह कांप उठती है मुझसे।
और आज नफरत ही मेरी पहचान है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप हर किसी से उनका प्यार छीन ले। हम युवराज के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। तुम रोकोगी मुझे तो फिर रोक कर दिखाओ। और देखना चाहते हो तो ये देखो। मैं किसी से कुछ भी करवा सकता हूँ, कुछ भी। मान गए। मैं किसी के भी शरीर में जा सकता हूँ, समझे तुम? मैं किसी के भी शरीर में जा सकता हूँ। मैं बावली हूँ। किसी भी आत्मा पर काबू कर सकता हूँ। बड़े भाई डराओ मत बड़े भाई। अब भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक लोगी? राजकुमारी जी। हाँ, वीरेंद्र के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो ठीक है। बचा लो अपने वीरेंद्र को। हर बलि के बाद उस छड़ी की शक्तियां बढ़ रही हैं।
जैसे ये बलि पूरी होगी, ये छड़ी दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार बन जाएगा, क्योंकि फिर ये छड़ी जिसके भी आगे होगी उसकी सारी शक्तियां इसमें आ जाएंगी और उसके बाद मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन जाऊंगा। मैंने बचपन में ये कहानी सुनी थी। ये शक्ति पाने के लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन मैं ये शक्तियां अब हासिल करके रहूंगा, किसी भी कीमत पर। कैसा लगा? दिल के 100 टुकड़े हो गए? हम पर भरोसा करती हैं ना आप? खुद से ज्यादा। बस इस भरोसे को बरकरार रखिएगा चंद्रकांता, और ये बात याद रखिएगा कि जब कभी भी आपको कोई मुश्किल आएगी, आपका वीरेंद्र आपके साथ खड़ा होगा। आप हमारी कभी सोचा है आपको प्यार में धोखा क्यों मिला? क्योंकि आप जानते ही नहीं प्यार क्या होता है। प्यार तो क्या, प्यार का एहसास भी आपने दूर दूर तक नहीं किया। तुम मुझे प्यार के बारे में बताओगी? मुझे मेरा प्यार सच्चा था। गलतफहमी है ये आपकी। अगर आप प्यार का मतलब जानते तो उसके नाम पर यूं ज्यादती करके उसकी बेइज्जती नहीं करते। प्यार में तो लोग कुर्बान हो जाते हैं। हर कुर्बानी दी मैंने अपने प्यार के लिए, लेकिन उसके बाद भी ना मेरा शरीर बचा ना मेरी आत्मा। प्यार के लिए सारी हदें पार कर दी थी मैंने। तो फिर हार क्यों मान ली? सच्चा प्यार करने वाले हार नहीं मानते। चुप, एकदम चुप। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारा प्यार ही सच्चा है? नहीं, तुम्हें यह इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हें प्यार के बदले में प्यार मिला। आपको भी मिल सकता था अगर आपने अपने दिल की बात समझाने की कोशिश की होती। हजारों बार कोशिश की मैंने और हजारों बार बेइज्जत हुआ। मेरे दिल के 100 टुकड़े कर दिया उसने। लेकिन अब बस, अब मैं सबको दिखाऊंगा कि दर्द क्या होता है। प्यार के लिए सिर्फ मैं ही क्यों तड़पूं? अब मैं किसी के भी प्यार को उससे मिलने नहीं दूंगा। बड़े भाई बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहते हैं, पर क्या है ना कि हमने क्रूर सिंह ने जीवन में कभी भी किसी से प्यार नहीं किया। मोहब्बत क्या होती है हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों देख लीजिए और हमें जाने दीजिए। शुक्रिया। हुजूर, आप तो हमसे कहा करते थे ना कि आप राजकुमारी चंद्रकांता से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, प्यार किया तो डरना क्या? हाँ। चुप करोगे कमबख्तों? हुजूर तो हम चले ना, मतलब बहुत जी लिया तुमने प्यार करके। अब मौत से मिलने का समय आ गया।
आखिरी नरबलि के बाद हमारा ये अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। हमारा शासन, हमारा कानून, अब इस पूरी दुनिया पर हमारा ही राज होगा। जहाँ हो वहीं रुक जाओ। छड़ी अब हमारे पास है तो तुम अब हमारे अधीन हो। राजकुमारी जी, कहाँ फंस गए हम? अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले किसको मरना है? नहीं नहीं बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई, हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। इनके साथ जो करना है वो करिए, पर हमें छोड़ दीजिए। हम जीवन भर आपकी खिदमत करते मर जाएंगे, पर ऐसे मत मारिए। हम भी, हाँ मैं भी, हाँ। क्यों छोड़े भाई? छोड़ने के लिए थोड़ी लाया तुम्हें यहाँ। ओ गोल मटोल, तुमसे शुरू करें? नहीं हुजूर, वो मुझे छोड़ दीजिए। मैं तो न तीन के साथ हूँ न तेरे के साथ। मुझे नई मूर्ति चाहिए और नए तिलिस्म, मुझे छोड़ दीजिए। हाँ, और मुझे मार के कोई फायदा नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला है आपका। हाँ। झूठ? अरे नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। झूठ बोले मगरमच्छ काटे। मैं सच बोल रहा हूँ, और सच बताऊं तो ये क्रूर सिंह है ना, ये तिलिस्म के पीछे पड़ा हुआ है ना कि हम। बेवकूफ कहीं का। झूठ? मैं झूठ बोलता ही नहीं, नाजिम की कसम। बड़े भाई, ये हम पर गलत इल्जाम लगा रहा है। हम सच बता रहे हैं। हाँ, ये तिलिस्म नाम की बला क्या होती है, हमें तो ये भी नहीं मालूम। हाँ, हम तो बड़े भाई बस आपकी महिमा देखने के लिए आए थे। तो फिर देखो ना, वही तुम्हें दिखा रहा हूँ। भाग गए। शिवदत्त, ये कमबख्त ये क्या लेकर आया अपने हाथ में? अच्छा, तुम्हें भी सब कुछ पता चल गया? हाँ, और अब तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। अरे हुजूर, शिवदत्त, अरे क्या कर रहे हैं आप हुजूर? हम सब संभाल रहे हैं ना। बड़े भाई, इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, थोड़ा ना समझ है, छोड़ दीजिए उसे। अब हम कह रहे हैं हमें भी छोड़ दीजिए ना बड़े भाई, छोड़ दीजिए। इतना बड़ा मजाक? अरे इतना बड़ा मजाक तो दीवाने भी नहीं करते। तुम मेरा खेल खत्म करोगे? देखो देखो, तुम्हारे डरावने मजाक से सब कैसे सहम गए हैं।
मुझे सबक सिखाने से पहले खुद तो सीख ले। शुक्रिया हुजूर। मुझे चुनौती देकर तुमने अपनी मौत बुला ली है शिवदत्त। मेरे आगे सारी शक्तियां बेकार हैं। क्या करेंगे बड़े भाई, कुछ मत कीजिए। हम हम भी देखते हैं तुम्हारी ताकत की हद कब खत्म होती है। हमें चक्कर आ जाएंगे, मत घूमो इतना बड़े भाई। ये क्या है बोला? युवराज, ये क्या है? ये कैसी छड़ी है युवराज? ये जादुई छड़ी है क्रूर सिंह। इस छड़ी से हम इसकी शक्ति इस छड़ी में डाल देंगे। इसका मतलब है कि इस छड़ी से इस बाहुनी की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। मतलब इधर बाहुनी की शक्तियां खत्म और उधर युवराज वीरेंद्र सिंह।